प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सभी भाई बहनों का अभिवादन करता हूं और मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने हमें आज फिर एक अवसर दिया कि हम उसके वचन के साथ समय बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें कि उसका वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में फलवंत हो और हमारे जीवन में एक नया बदलाव, एक नया परिवर्तन प्रभु के अनुसार हमारे जीवन में प्रभु की महिमा हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम जब आपके वचन के समीप इकट्ठा हैं, हम प्रार्थना करते हैं आप हमसे बात कीजिए ताकि हमारा जीवन जिस दशा में आज है उसमें नहीं पर उससे कहीं बढ़कर हम आत्मिक जीवन में उन्नति कर आपकी महिमा करें। हमारे जीवन से आपके कार्यों को हम करें। धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, कबूल करे पिता, आमीन। प्रभु का दास पौलुस इस विषय में कहता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। मेरे लिए जिंदा रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मृत्यु मेरे लिए हानि नहीं और जीवित रहना मेरे लिए मसीह है। आखिर प्रभु का दास पौलुस ये किस प्रकार कह पाता है, क्यों कर वो इस प्रकार कह पाता है? हम देखते हैं पौलुस का लगभग पूरा जीवन सुसमाचार सेवकाई में बीता और इस दौरान उसने कई प्रकार के सताव झेले, कई प्रकार के विरोधों का सामना किया। उसे एक लंबे अरसे तक कारावास में बिताना पड़ा। उसे कई बार पत्थरवाह किया गया। एक समय तो उसको जब पत्थरवाह किया गया, उसे मरा समझकर कि ये मर चुका है, उसे नगर के बाहर घसीट कर ले गए और उसको बाहर छोड़ दिया, मुर्दा समझकर छोड़ दिया। लेकिन प्रभु का सामर्थ्य उसके साथ था। प्रभु ने उसके विषय में जो योजना बनाई थी, हम देखते हैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय 16 वचन में वहां लिखा है, तुझे मेरे लिए कैसा कैसा दुख उठाना है, मेरे सुसमाचार प्रचार के कार्य के लिए। यहां लिखा है प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 16 वचन, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना है। मेरे नाम के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे सुसमाचार के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना है। पौलुस ने लगभग अपने पूरे सुसमाचार जीवन के समय में दुख उठाया। बैंतों की मार उसे लगी, कोड़ों की मार उसे लगी। उसे कई बार भीतरी कोठरी में, जेल में, कारावास में उसे डाला गया। हाथ और पैरों को काठ से बांधकर अंधियारी एक जगह पर कोठरी में उसे डाला गया, उसे मारा गया। कई बार उसे भीड़ का विरोधों का सामना करना पड़ा। कई बार उसे जख्म दिए गए। उसके बावजूद वो कहता है, मेरे लिए जिंदा रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आखिर क्यों कर प्रभु का दास इतना सामर्थी होकर, इतना साहसी होकर इस बात को कह पाता है? मेरे भाई बहन, भीड़ के साथ खड़े रहकर सेवा करना, प्रभु की महिमा करना, आराधना करना आसान है, मानवीय है, ये समझ में आता है। लेकिन अकेले रहकर, कष्टों में, अकेले में, निराशा में, दुखों के मध्य, विरोधकों के मध्य, सताव के बीच में, मेरे भाई बहन, उस समय प्रभु में बने रहना, स्थिर रहना, सेवा में, उसके प्रचार कार्य में लगे रहना, प्रभु से प्रेम करना, मेरे भाई बहन, ये ईश्वरीय है।
क्योंकि लहरों के अनुकूल तो तैरना एक मानवीय बात है, लेकिन लहरों के विपरीत, लहरों का सामना करते हुए तैरना एक सराहनीय, एक ईश्वरीय बात है। ये प्रभु का दास कहता है मेरे लिए जिंदा रहना मसीह है। फिलिपियों 1 अध्याय उसका 21 वचन में लिखा है मेरे लिए जिंदा रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस कहना चाहता है आई डोंट माइंड व्हाट हैपन्स टू मी, मुझे क्या हो रहा है इसमें कोई मेरा ध्यान नहीं, आई डोंट माइंड। लेकिन प्रभु का वचन फैलना चाहिए। वो कहता आई डोंट माइंड, आई एम वेल्दी और अनवेल्दी, मैं संपन्न हूं या मैं गरीब हूं, नो मैटर। वो कहता है मैं बीमार हूं या मैं स्वस्थ हूं, नो मैटर, आई डोंट माइंड। वो कहता है मैं गरीब हूं या अमीर हूं, मेरे पास अच्छा कपड़ा है या नहीं है, मेरे पास अच्छा रहने के लिए है या नहीं है, आई डोंट माइंड। वो कहना चाहता है कि मैं सताव के बीच में रहूं, चाहे मैं लोगों से मिलने वाला जो प्रोत्साहन है मैं उसके बीच में रहूं, आई डोंट माइंड। मैं सिर्फ एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता हूं कि प्रभु का वचन फैले, प्रभु की महिमा हो। एक वचन में इस प्रकार कहता है, वो अपने लोगों को सिखाता है कि तुम चाहे खाओ, तुम चाहे पियो, तुम चाहे जो कुछ करो, प्रभु की नाम की महिमा के लिए करो। प्रभु का दास आखिर क्यों कर, इतने कष्टों में रहने के बाद भी आखिर क्यों कर वो ये कह पाता है? आखिर कौन सी सामर्थ्य उसे इतनी हिम्मत देती है? कौन सी ताकत उसे इतना प्रोत्साहन देती है? और वो है सिंगल माइंड, एक मन, एक चित्त के साथ, एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना। सिंगल माइंड। हम वचन में सीखते हैं दुविधा में रहने वाले लोगों के विषय में सीखते हैं, जो कि दुचिता लोग हैं, दो मन के लोग हैं, जिन्हें नहीं पता मुझे कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनके उद्देश्य उनके जीवन में नहीं है, वो लक्ष्य से वंचित हैं, वो निशानी की ओर नहीं। उन्हें खुद नहीं पता कि मैं क्यों जी रहा हूं, मैं किसके लिए जी रहा हूं, मुझे करना क्या है। मेरे भाई बहन, प्रभु का दास के जीवन में एक लक्ष्य है। वो कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं चाहूंगा उस वचन को आपके बीच में पढ़ना। फिलिपियों के पत्र उसके 3 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 3, और वो इस प्रकार कहता है परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, अच्छे मित्र यार, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, मेरे कुछ शौक, मेरी कुछ आदतें, माई हॉबीज, मेरी कुछ इच्छाएं, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, प्रभु का दास कहता है अब उन्हें मैंने मसीह के कारण, बिकॉज ऑफ क्राइस्ट, मैंने मसीह के कारण उन बातों को छोड़ दिया है, पीछे रख दिया है मैंने। और आगे कहता है वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को, संसार से जुड़ी हुई सब बातों को मैं हानि समझता हूं, इवन मैं स्वयं का जीवन। प्रभु यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का भी इनकार करे। प्रभु का दास कहना चाहता है यहां पर मैं अपने आप का भी इनकार करने के लिए तैयार हूं। मैं मसीह के, प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता के कारण, उसकी महिमा के कारण, उसकी सर्व इच्छा के कारण मैं संसार से जुड़ी हुई, खुद मुझसे जुड़ी हुई बातों को भी मैं हानि समझता हूं। प्रभु का दास कहता है, आगे कहता है जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। मेरे भाई बहन,
वो आगे कहता है 12 वचन में, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। 12 वचन में कहता है यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। कुछ लोग अपने वर्तमान जीवन से जुड़ी हुई चीजों से बड़े संतुष्ट हैं, अपने अर्जित किए हुए ज्ञान से, अपने पढ़ाई लिखाई से, अपने पैसा से, अपने घर बार से, अपने आसपास से जुड़ी हुई जो उनकी चीजें हैं, वे उसी में रहकर जीवन बिताना चाहते हैं और वो सोचते हैं अब बस मुझ में काफी ज्ञान है, मुझ में काफी समझ है, इससे मैं संतुष्ट हूं। लेकिन प्रभु का दास कहता है यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, मतलब मैं ठहरने वाला नहीं, मैं रुकने वाला नहीं। पर आगे कहता है मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, मैं दौड़ा चला जाता हूं। आगे कहता है जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आखिर मसीह यीशु ने क्यों बुलाया है मुझे, क्यों पकड़ा है मुझे, क्यों उसने मुझे अपना बेटा बेटी बनाया, क्यों उसने मुझे अपना सेवक और सेविका बनाया, क्यों मुझे अपनी सेवा में उसने बुलाया, क्यों मुझे उसने अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। प्रभु का दास कहता है जिस काम के लिए, जिस पदार्थ के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है वो क्या है। आगे कहता है हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक कामना करता हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाता हूं। और 14 वचन में कहता है निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रभु का दास कहता है मैं उस इनाम पाने के लिए, उस निशाने की ओर जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था, और वह है प्रभु के साथ स्वर्ग में प्रवेश करना, जीवन का उस मुकुट को पाना, धार्मिकता के उस मुकुट को पाना, धर्म के उस मुकुट को पाना जो प्रभु ने मेरे लिए स्वर्ग में रखा है। प्रभु का दास कहता है मैं संसार से जुड़ी हुई बातों से संतुष्ट नहीं हूं, मैं संसार से मिलने वाले ज्ञान से संतुष्ट नहीं हूं, बल्कि जिस पदार्थ को मैं पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं वो इनाम है, जो इनाम मसीह ने मुझे देने के लिए बुलाया है। प्रभु का वचन कहता है याकूब 1 अध्याय का 12 वचन, धन्य है वे जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह जीवन का मुकुट पाएगा। मेरे भाई बहन, मैं और आप एक परीक्षा के दौर में हैं। मेरी और आपकी परीक्षाएं होंगी, हमें परखा जाएगा, हमें सताया जाएगा, हमें निंदा की जाएगी, हमें मारा पीटा जा सकता है, हमारा विरोध होगा, हमें कष्ट मिलेंगे। मेरे भाई बहन, प्रभु के दास पौलुस के नाई कष्टों के मध्य में, बीमारी में, नंगाई अवस्था में, कई समय ऐसा आया उसके जीवन में कि उसके पास भूख और प्यास, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कई दिन वो भूखा प्यासा रहा। समुद्री सफर के समय में कई बार वो ठिठुरती हुई सर्दी में अपना जीवन बिताया। कई दिन वो वैसे एक अवस्था में रहा जब उसके पास ना कपड़ा है पहनने के लिए, ना खाना पीना है। कमजोर अवस्था में रहा, उसके पास कुछ सुविधा नहीं थी उस समय पर। ऐसे अवस्था में प्रभु का दास रहा। फिर भी प्रभु का दास कहता है मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, बिकॉज ऑफ हिज सिंगल माइंड। उसे सिंगल माइंड था, वो डबल माइंड नहीं था कि मैं संसार के पीछे भी जाऊं और मसीह के पीछे भी जाऊं। मुझे संसार से मिलने वाला आनंद भी चाहिए और मुझे मसीह से मिलने वाला आनंद भी चाहिए। वो डबल माइंड नहीं था, क्योंकि वो लोग दुचिता हैं, दो मन वाले हैं, जो वचन को पढ़ते हैं लेकिन मानते नहीं, जो वचन को सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, जो वचन को पढ़कर भूल जाते हैं कि वचन में क्या लिखा है। वो तो उसके समान है कि किसी ने अपना चेहरा दर्पण में देखा और फिर भूल गया कि मैं कैसा था। मेरे भाई बहन, प्रभु का दास एक मन है, एक निष्ठा है, एक संकल्प है, दृढ़ निश्चय है कि मुझे मसीह के लिए जीना है
और मेरा मर जाना भी मसीह के लिए है, लाभ है मेरे लिए। मैं जिंदा रहूं या मैं मरूं, दोनों मसीह के लिए है, दोनों मेरे लिए लाभ ही लाभ है। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं और देखो पुरानी बातों को मैं पीछे धकेलता हूं। मेरे भाई बहन, प्रभु का दास जैसे कहता है, आई डोंट माइंड। इस संसार में मुझे क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, क्या छिन रहा है, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं। पर मैं इतना जानता हूं, मैं जीवित हूं, मेरे अंदर सांसें हैं, मेरी धड़कन चल रही है केवल मसीह के लिए। मैं कारावास में भी प्रभु की सेवा के लिए तैयार हूं। इसलिए उसने मौका नहीं गंवाया। कारावास के बीच में भी पेपर उठाया, कलम उठाई और उसने कलीसियाओं के नाम पत्र लिखने आरंभ किए। प्रभु के दास पौलुस के पत्रियों से कितने कलीसियाओं को, कितने विश्वासियों को प्रोत्साहन मिला, विश्वास में बढ़ गए वो लोग, उनके सुसमाचार सेवकाई बढ़ना शुरू हो गई प्रभु के दास पौलुस के पत्रियों के द्वारा। मेरे भाई बहन, क्या आप भी पौलुस के समान दुख में भी, कष्टों में भी, चाहे कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति करने को तैयार हैं, प्रभु की सेवा करने को तैयार हैं? प्रभु ने आपको एक असाइनमेंट दिया है, प्रभु के राज्य में आपको एक असाइनमेंट मिला है। इस संसार में रहते वक्त प्रभु ने आपको एक काम सौंपा है। जिस प्रकार हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने जब अपने चेलों को पहाड़ पे बुलाया, प्रभु के स्वर्गारोहण के समय पर प्रभु ने अपने चेलों से कहा, इसलिए तुम जाओ, यू गो देयरफॉर, इसलिए तुम जाओ और सारे जगत में जाओ। प्रभु उनको एक असाइनमेंट दे रहा था, उनको एक काम सौंप रहा था। प्रभु के दास पौलुस को काम सौंपा गया कि तुझे जाना है, अन्य अन्य जातियों के पास तुझे जाना है, मेरे सुसमाचार लेकर जाना है, तुझे मेरे सुसमाचार के लिए ही जिंदा रहना है, तुझे मेरी महिमा के लिए जिंदा रहना है। प्रभु के दास को प्रभु ने भेजा और प्रभु ने वो कार्य पूरा करके दिखाया। प्रभु ने अपने चेलों को यह कहकर भेजा, जाओ सारे जगत में जाओ और सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, और जो विश्वास करते हैं उन्हें मेरे वचन मानना सिखाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जो विश्वास करते हैं उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे भाई बहन, प्रभु ने आपको भी एक असाइनमेंट दिया है। विदाउट असाइनमेंट्स, विदाउट होमवर्क, नन ऑफ अस हेयर ऑन दिस अर्थ। हम में से एक भी जन, एक भी विश्वासी बिना असाइनमेंट के इस धरती पर नहीं है। हम में से सबको प्रभु ने कुछ काम सौंपा है। हम सब में से हर एक को, हम में से प्रत्येक जन को प्रभु ने वरदान सौंपे हुए हैं। किसी को संगीत का वरदान सौंपा है, किसी को प्रचार कार्य का वरदान सौंपा है, किसी को शिक्षा देने का काम सौंपा है। मेरे भाई बहन, प्रभु ने हम में से प्रत्येक जन को वरदान, टैलेंट्स दिए हैं, असाइनमेंट्स दिए हैं कि हम जाएं। किसी को कम, किसी को ज्यादा, नो मैटर, वॉट एवर यू हैव गॉट टैलेंट्स, प्रभु ने जो भी आपको वरदान दिए हैं, कम हो या ज्यादा हो, जाओ और सारे जगत में जाओ और उसके नाम का प्रचार करो, उसके विषय में बताओ। जब लोग आपसे पूछते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि तुम ये क्यों धर्म का प्रचार कर रहे हो, उन्हें मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 19 वचन निकाल कर बताइए। वह बताइए, कोई कंपनी नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई खास व्यक्ति नहीं, पर मसीह ने मुझे चुना है, मसीह ने मुझे बुलाया है। उसमें इस प्रकार लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 28 अध्याय और उसके 19 वचन में इस प्रकार लिखा है। वो कहते हैं, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। प्रभु यीशु कहते हैं, किसी एक से नहीं, अपने चुने हुए लोगों से, अपने बच्चों से, अपने चेलों से प्रभु कह रहा है, इसलिए तुम जाओ सारे जातियों के लोगों को। किसी एक धर्म का नाम, किसी एक वर्ग का नाम,
किसी एक समूह का नाम यहां नहीं बताया। कहते हैं सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और आगे कहता है और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यही है प्रभु ने जो हमें असाइनमेंट दिया है, काम सौंपा है। हमें इस पृथ्वी पर एक सेवकाई सौंपी है। प्रभु ने जो पौलुस को सौंपा और पौलुस ने अपनी दौड़ पूरी की, पौलुस ने अपना निशाने पर पहुंचा और वो कहता है मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना भी लाभ है। मेरे भाई बहन, क्या हम तैयार हैं प्रभु के कार्य पूरा करने के लिए? प्रभु का दास कहता है मैं जेल में रहूं चाहे मैं जेल से बाहर रहूं, मैं सुसमाचार के लिए ही रहूंगा। मैं कष्टों में रहूं चाहे मैं आराम में रहूं, मैं सुसमाचार के लिए रहूंगा, मैं मसीह के लिए ही रहूंगा। मेरे भाई बहन, आज प्रभु का वचन हमें ये प्रोत्साहन करना चाहता है, हमें ये साहस देना चाहता है कि तुम जाओ और सारे जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ। मेरे भाई बहन, एक और वचन मैं आपके बीच में पढ़ूंगा, यहोशू 1 अध्याय का 9 वचन। यहोशू 1 अध्याय का 9 वचन, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9। उसमें इस प्रकार लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाब बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा। हमें डरना नहीं। लोग सताएं, लोग विरोध करें, कमी घटी का सामना करना पड़े, भूख प्यास का सामना करना पड़े, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, प्रभु का वचन कहता है भय ना खा, डू नॉट फियर, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो। प्रभु का दास यहोशू को प्रभु ये कहते हैं, क्योंकि जब पहले वचन में हम पहले 1 अध्याय का पहला वचन में सीखते हैं, जब प्रभु का दास मूसा मर गया तब पूरी छावनी में, पूरे इस्राएल के छावनी में बड़ा निराशा हो गई, लोग उदास हो गए, अंधकार छा गया लोगों के जीवन में। यहोशू भी काफी घबरा गया, अब क्या होगा? लेकिन प्रभु कहता है उठ, तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन भयभीत ना हो। ये मत सोच कि कोई तेरे साथ है या नहीं है, ये मत सोच कि तेरे घर से तुझे आदर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मत सोच कि तेरे मित्र तेरे साथ आएंगे या नहीं आएंगे, ये मत सोच कि तेरे अपने लोग तुझे सराहना करेंगे या नहीं करेंगे, तू संसार से एनकरेज होगा या नहीं होगा, ये मत सोच। मैं तेरे साथ हूं। आगे कहता है भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां, wherever you will go right, I will come right, you will go left, I will come left। जहां जहां तू जाएगा, तू कहीं भी जाए, तो भूख और प्यास के सफर में बीतेगा, मैं तेरे साथ हूं। तेरे पास ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, उस वक्त भी मैं तेरे पास हूं। मेरे भाई बहन, प्रभु का वचन कितना हमें साहस से भर देता है। कहता है जहां जहां तू जाएगा। प्रभु का दास पौलुस ने 3 मिशनरी यात्राएं की। इन यात्राओं में कई बार उसे कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रभु उसके साथ था। प्रभु ने उसको समय समय पर सामर्थ्य दी, साहस दिया, हिम्मत दी उसको मरे हुए से एक हालत से उसको जीवित कर दिया और उसे फिर से तैयार कर दिया, उसका स्टैमिना बढ़ा दिया, उसको साहसी बना दिया और कहा कि जाओ। मेरे भाई बहन, जिस तरह प्रभु ने गिदोन को बुलाया और कहा कि हे शूरवीर शूरमा, जबकि हम देखते हैं गिदोन तो छिप रहा था, डर के मारे छिप रहा था, कह रहा था मैं तो अपने लोगों में सबसे छोटा हूं। लेकिन प्रभु ने कहा तू तो शूरवीर शूरमा है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। जिसको प्रभु ने चुना है वो शूरमा है, वो शूरवीर शूरमा है,
उसे तो प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य करना है। हम सीखते हैं यूहन्ना 14 अध्याय का 12 वचन, प्रभु ने कहा, तुम जो मुझ पर विश्वास करते हो ये बात जान लो कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। अभी बहुत सी जगह ऐसी रह गई हैं जहां मेरा वचन फैलना जरूरी है और तुम वहां जाओगे। बहुत से लोग अभी वंचित हैं सुसमाचार से। हमारा देश में मेरे भाई बहन लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं। अनेक गांवों में अभी तक वचन नहीं फैला है। अभी तक अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते, नहीं सुना है। कौन जाएगा प्रभु के वचन लेकर? कौन जाएगा? प्रभु कहना चाहता है, देखो खेत पक चुके हैं, फसल तैयार है, लोग देखो वहां है मेरे वचन को सुनने के लिए। देखो कौन जाएगा? देखो मजदूर थोड़े हैं। प्रभु के दास पौलुस को प्रभु ने मजदूर बनाकर तैयार किया, एक साहसी मजदूर, एक साहसी सेवक, एक साहसी योद्धा प्रभु के लिए। वो कहता है, मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मसीह के लिए मैंने कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मेरे भाई बहन, एक कुश्ती आपके सामने भी तैयार है, एक दौड़ आपके सामने भी तैयार है। आप दौड़ में लग जाइए। एक दौड़ जिसे आपको दौड़ना है, पूरी करना है दौड़, और वह दौड़ है अन्य जातियों के पास, अनेक उन लोगों के पास जिन्होंने अभी तक प्रभु का वचन नहीं सुना, उनको जाके सुनाए, और जिन्होंने सुना है उनको प्रभु के वचन में मजबूत करें, उन्हें सिखाएं वचन मानना, उन्हें सुधारें, उन्हें सिखाएं, उन्हें समझाएं, उनके लिए प्रार्थनाएं करें। प्रभु का दास पौलुस कारावास में भी रहकर कलीसियाओं के लिए, अनेक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है, धन्यवाद करता है, और उन्हें लिखित में प्रोत्साहन से भरे हुए पत्रों को भी लिखता है। कई बार उन्हें डांटता भी है, उनकी गलती पर उन्हें टोकता भी है। मेरे भाई बहन, आज का वचन है, साहसी बने रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी दौर क्यों ना आ जाए, कोरोना जैसा महाकाल ही क्यों ना हो, इससे भी बड़ी भयंकर महामारी क्यों ना हो, प्रभु के लोग रुकना नहीं, प्रभु के साहसी योद्धा रुकना नहीं, प्रभु के मजदूर रुकना नहीं, जाना है, सुसमाचार फैलाना है। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु इस वचन से हर एक व्यक्ति को, हर एक भाई बहन को आशीषित करें। आमीन।